हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अमाशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सेशन या सभी कथन सत्य हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिलैक्सेशन मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है सेरिब्रम द्वारा, थायराइड द्वारा या सेरिबेलम द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम द्वारा मनुष्य की ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको यह कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। आपका अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस में मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। आपका अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है कूटपाट द्वारा, कोशिकामूह द्वारा, सीलिया द्वारा, गुदाद्वार द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कूटपाट द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन या टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें जिससे हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकें। आपका अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन या स्वच्छवास या प्रश्वसन या निश्वसन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वच्छवास है। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करती है? आपके ऑप्शन है अमोनियम, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। आपका अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? आपके ऑप्शन है किण्वन, विसरण या दहन या प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विसरण द्वारा ऑक्सीजन वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? आपके ऑप्शन है विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विघटन। आपका अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ग्लूकोज या स्टार्च या सुक्रोज या प्रोटीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुक्रोज का खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से होता है। आपका अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60 या 120 से लेके 180 तक, 120 से लेके 80 तक या 200 से 130 या 140 से 160।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 120 से 80 तक। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है या पिरामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, रेकनबाइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिक पाली या श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय या सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करते हैं। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, सेरिब्रम द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेरिब्रम द्वारा मनुष्य बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। आपका अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है सोमाटोस्टेन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गेस्टिन के कारण या इंसुलिन के कारण। आपका सही जवाब ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। आपका अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम या हार्मोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एंजाइम एक ऑक्सीजन है। दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि यह आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक क्रम के अंतर्गत कौन आता है? आपके ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी जैविक क्रम के अंतर्गत आते हैं, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। आपका अगला प्रश्न है गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन परजीवी, स्वपेशी, मृतजीवी या पराशरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मृतजीवी के अंतर्गत गोबर छता आता है। आपका अगला प्रश्न है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 का पाया जाता है। CO2 कितनी पाई जाती है वायुमंडल में? 78% या 21% या 4% या 0.03%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 0.03% होती है CO2 वायुमंडल में। आपका अगला प्रश्न है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हिलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सिकोफाइट्स या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिकोकाइट्स छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपके ऑप्शन है फेफड़े, नाक, ट्रेकिया या कोलम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टीबी और निमोनिया श्वसन संबंधी बीमारी है। आपका अगला प्रश्न है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन है एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया अम्ल या अमोनिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमोनिया। अमोनिया मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? आपके ऑप्शन है अवशोषण, वाष्पोजन या उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाष्पोजन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? आपके ऑप्शन है पत्ती, हथलबक या स्टोमाटा या जड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रंध्र पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फेफड़ा का आकार होता है? आपके ऑप्शन है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंक्वाकार फेफड़े के आकार होते हैं। फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। आपका अगला प्रश्न है,